Hello dear students. Hello dear students. Welcome back. Welcome to all of you on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, we are continuously reading our subject science. So today I am here to teach you chapter number 2, acid, base and salt. डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको लर्न कर रहे होंगे, वीडियोस को बार बार वॉच कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम वापस शॉर्टली चैप्टर नंबर 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से इजी वे में क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, हम उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2, acid, base and salt. So dear students, you have read acid, base and salt, about acid, base and salt in your 10th class, in your 9th class. 9th क्लास में भी आप इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में भी आपने कुछ पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। हर क्लास में हम लोग इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो संक्षिप्त बहुत शॉर्ट में था। लेकिन इस चैप्टर में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिन्हें हिंदी में एसिड को अम्ल कहा जाता है, बेस को क्षार कहा जाता है और सॉल्ट को लवण कहा जाता है। अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। कुछ न कुछ हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट आया है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल्स, रसायनों का महत्व। रसायनों का महत्व आप जानते हैं, हम पहले भी बता चुका हूं मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि हमारे चारों तरफ रसायन ही रसायन है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी वातावरण में है, जो हम स्वयं एक तरीके से केमिकल से ही बने हुए हैं। जो बॉडी हमारी जिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, जो भी हम खा रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी चीज़ें केमिकल से ही बनी हुई है। तो उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में महत्व है। इस प्रकृति में उनका, इस नेचर में उनका इम्पोर्टेंस है। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज केमिकल्स? सो वी विल रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल। ओके, डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ। तरह तरह के जो केमिकल्स हैं, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। विभिन्न तरह के रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायन हमारी दैनिक जीवन में काम आते हैं या नहीं? दैनिक जीवन, डेली आप यूज कर रहे हो उन केमिकल्स का। यस डियर स्टूडेंट्स, इवन आवर डेली लाइफ इज गवर्नड बाय केमिकल्स। हमारी जो डेली लाइफ है ना, ये केमिकल्स के द्वारा ही गवर्न हो रही है, चल रही है। सोप, देखिए सोप्स, साबुन, डिटर्जेंट, रोजाना आप साबुन से नहाते हो, डिटर्जेंट्स का आप क्लॉथ्स वॉश करते हो, कपड़े धोते हो, टूथपेस्ट अपने
दांतों को ब्रश करते हो, क्लॉथ्स, कपड़े पहनते हैं हम, फूड स्टफ्स, मतलब खाद्य पदार्थ एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो केमिकल्स। ओके, ये सब चीज़ें, वाटर हम पीते हैं, मिल्क हम पीते हैं, ठीक है, फ्रूट्स हम खाते हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग इज ए केमिकल एंड वी आर यूजिंग दीज केमिकल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में हम इन केमिकल्स का डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल्स आर द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ओके, केमिकल्स आर पार्ट ऑफ आवर होल लाइफ, ठीक है। हमारी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा है केमिकल्स। केमिकल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पर केमिकल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती में एक केमिकल्स का यूज किया जाता है। और उसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, खाद है, ओके, डालते हैं हम, खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो ये सब केमिकल्स इसमें यूज होता है। इन बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल में देखो आप क्या क्या केमिकल्स के रूप में यूज करते हैं। सैंड, रेत हम यूज करते हैं, स्टोन्स हम यूज करते हैं, सीमेंट हम यूज करते हैं, वाटर हम यूज करते हैं। सो मैनी थिंग्स वी आर यूजिंग, है ना, वी यूज इन बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। ए सीमेंट इन मोटर कार्स, मोटर कार्स में देखो लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं। इवन उसमें जो पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है और कई तरह की चीज़ें उसमें काम में आती है, ठीक है। सीट कवर वगैरह हैं, सीटें हैं, लोहा है उसमें, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, है ना। तो सो मैनी मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में सामान यूज में आता है, प्लास्टिक है, घर के जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं ना, जैसे फ्रिज है, कूलर है, ठीक, रेडियो है, ट्यूबलाइट्स है, लाइट्स है, ओके। तो ओवन है, वॉशिंग मशीन है, सब चीज़ें आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। एट द सेम टाइम केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स एंड यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, और इसी समय केमिस्ट्री के विभिन्न सिद्धांत और प्रिंसिपल्स हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। मेडिसिन्स देखो, मेडिसिन्स आर फुली केमिकली, ठीक है, मेड अप ऑफ केमिकल्स, पूरी केमिकल से बनी हुई होती है। यूज टू क्योर वेरियस डिजीजेज, जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों को क्योर करने में काम आती है, ठीक है। मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ विभिन्न बीमारियों को सही करने में काम आती है। जाते हैं हम हॉस्पिटल, मेडिकल पे गोलियां मिलती है, डॉक्टर लिखता है पर्चे पर, फिर हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन्स लेकर आते हैं। तो देखो उन मेडिसिन्स के जो रैपर होता है, उस रैपर्स में पीछे लिखा हुआ होता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, लिखा हुआ होता है। कभी उस गोली के पर्चे को, टैबलेट्स के पर्चों को आप देखिए गौर से, उसमें उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, उसमें केमिकल कंपोजिशन लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो टेबलेट है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनी हुई है, ये टेबलेट हमने किस केमिकल से मिलकर बनाई है, उसमें सॉल्ट लिखा हुआ होता है। आप देखना उसको कभी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ, विभिन्न प्रकार का जो भोजन है वह भी केमिकल है। श्योर एंड स्वीट, जो खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, जैम्स, कई जीलीज, ठीक है, ये कई तरीके के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, आर प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल, इन्हें केमिकल की सहायता से ही सुरक्षित रखा जाता है। उसमें केमिकल डाले जाते हैं। बाजार का जो डिब्बा पैक है ना, पैकेट पैक जो फूड वगैरह आते हैं, हम घरों में अचार बनाते हैं, बाजार से जो
पैकेट पैक जो फूड मटेरियल आता है उसी को लंबे समय तक खाने के एबल रखने के लिए, खाने योग्य बनाए रखने के लिए उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि वह भोजन ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकता है और हम उसको खा सकते हैं। इसी तरीके से हम घरों में अचार बनाते हैं, एक एक साल तक, दो दो साल तक वो अचार रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्योंकि हम उसमें ऐसे केमिकल डालते हैं, जैसे नमक डालते हैं हम उसमें, तेल डालते हैं हम उसमें, तो ये चीज़ें उस अचार को ख़राब होने से बचाती है। तो कई सारे केमिकल्स हम डेली यूज में ले रहे हैं, हमारा जीवन कम केमिकल से बहुत अफेक्टेड है, बहुत प्रभावित है। उनके बिना हम हमारे जो डेली रूटीन लाइफ है वह आज के समय में हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इनके बिना न तो हम कपड़े धो सकते हैं, हमारे न कपड़े पहन सकते हैं अगर इस तरीके का केमिकल नहीं हो तो, और ना ही ये जो होम अप्लाइंसेस है इनको हम नहीं ले सकते, भोजन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, न मेडिसिन हो सकती है। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिकल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी चीज़ें केमिकल से मिलकर ही बनी हुई है। ठीक है। सो व्हाट वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमारी जो पिछली क्लासेस है उसमें हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ हमने महत्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, वी हैव रेड हियर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल्स। नाउ वी रीड हियर व्हाट वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम अम्ल, क्षार, लवण के बारे में और केमिकल्स के बारे में हमारी प्रीवियस क्लासेस 9th, 8th, 7th, 6th, 5 में पढ़ा है हमने। हमारी पर्यावरण की, साइंस की, एनवायरनमेंट की जो बुक थी उसमें हमने पढ़ा है। यस, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स आर श्योर यानी कि एसिड क्या होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं, टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, नीले लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं। एंड बेसेस आर बिटर, बेसेस यानी कि क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस नेचुरल सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, जैसे टर्मेरिक है, हल्दी, हल्दी भी एक तरह का लिटमस है, यह कलर चेंज कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। व्हाट वी विल रीड इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से हमें किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, कौन कौन सी नॉलेज वी आर गोइंग टू गेट इन दिस चैप्टर, विच काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल गेट आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस। हम क्या किसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हाउ एसिड्स एंड बेसेस के कैंसल आउट अदर्स इफेक्ट, एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त कर देते हैं। अम्ल व क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है, दैट वी यूज, जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं। एंड सी इन आवर
डे टू डे लाइफ और जिन्हें हम हमारे रोजाना की लाइफ में देखते भी हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे देखिए हम। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट के विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसको बोलते हैं विशेषताएं या गुण भी बोल सकते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, किस किस की? अम्ल की, क्षार की, सॉल्ट की, लवण। केमिकल रिएक्शंस ऑफ, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैसे कैंसिल कर देते हैं। अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। अदर डेली लाइफ यूजेज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। अन्य उपयोगी, अन्य उपयोग। ठीक है, किसके? अम्ल, क्षार व लवण के अन्य उपयोग। सो हम पढ़ेंगे नाउ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड आवर फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। अम्ल के गुण। ठीक है, what are the characteristics of acid? what are the major characteristics of acid? जो मुख्य गुण है अम्ल के वो कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट, सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि सोर यानी खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, द वर्ड एसिड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सोर, यानी कि खट्टा। सोर यानी होता है खट्टा। एसिडस शब्द जो है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका लैटिन वर्ड है एसिडस। ठीक है, एसिड जो शब्द है ना वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस, जिसका मतलब जो होता है सोर। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है लैटिन भाषा में जिसे बोलते हैं एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोर, तो इस एसिडस से बना एसिड। ठीक है, एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में उपस्थित होता है एज एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड के रूप में उपस्थित होता है। टर्मेंड, इमली। इमली में देखो, अब खाद्य पदार्थ के खाने की जो चीज़ें हैं उनमें भी एसिड है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना कि कौन कौन सी खाने की चीज़ें ऐसी है उसमें कौन कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद करिए। एक टर्मेंड में होता है टार्टरिक एसिड, इसे ऐसे कैसे याद करना है, टार्टरिक अम्ल बोलते हैं इसको। लेमन में, लेमन है ना नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, संतरा, ऑरेंज, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है उसमें। ठीक है, लाल चींटी, रेड आंट, रेड आंट, तो उसमें फॉर्मिक एसिड। रेड आंट में फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की जो एसिड का मूल जो गुण है, मूल गुण एसिड का, अम्ल का मूल गुण इज दैट, वह यह है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड,
यह ब्लू लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पत्र को रेड, लाल में चेंज कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके देखो नाम आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नाम भी आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। CH3COOH का नाम है एसिटिक एसिड। HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से आपको इनके नाम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम याद होना चाहिए। यू हैव टू बी लर्न द नेम ऑफ दीज एसिड्स विद फॉर्मूला। तुम्हें याद करना चाहिए, यू शुड लर्न। नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसेस। क्षार के गुण, या हम कहे हैं इसको विशेषताएं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर यानी कड़वा। ठीक है। बेसेस आर सोपी, ये सोपी होते हैं, यानी कि चिकने। सोप चिकना होता है ना, चिकना टाइप सा है ना। सोपी एंड स्मूथ इन टच, बिल्कुल चिकना होता है। सोपी होता है साबुन जैसा, एंड स्मूथ इन टच, टच में स्मूथ होता है, चिकना होता है। बेसेस हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि बेस में एसिड को न्यूट्रल करने की पावर होती है, कैपेसिटी होती है। क्षार में अम्ल को उदासीन बोलते हैं, जिसको न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन करने की क्षमता होती है। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस, यानी कि क्षार का जो मूल गुण है वह क्या है? क्षार का मूल गुण क्या है? रेड, लाल लिटमस को नीला कर देना, लाल लिटमस को नीले में, ब्लू में चेंज, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल्स NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड। ये है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो यू शुड लर्न केमिकल नेम्स ऑफ एसिड, बेसेस एंड अदर केमिकल्स। ठीक है। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसेस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्ट। अब हम सोल्ट के विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से बनते हैं। सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, और इस अभिक्रिया को
न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण हिंदी में बोलते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए आप, ये एसिड है और ये एल्कली यानी कि बेस, एक अम्ल है एक ये क्षार है, तो ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो देखिए सॉल्ट बनाता है और वाटर बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या नाम दे देते हैं? जब ये एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी से मतलब होता है जो ऊष्मा निकालते हैं अपने आप, जिन्हें गर्म नहीं करना पड़ता है, उनकी क्रिया होती है और वो उनकी क्रिया के दौरान वो अपना आप ही गर्म होते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी। कोई भी दो पदार्थ जब क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कोई भी दो सब्सटेंस जब रिएक्शन करते हैं, देन दे प्रोड्यूस हीट, हीट निकालते हैं वो अपना आप, उन्हें गर्म नहीं करना पड़ता है, अपना आप ही जब वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हीट जनरेट होती है, गर्मी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यानी कि न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्ट्स आर हाई। अम्ल और क्षार के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु, यानी कि इनको उबलने का और क्वथन होने का, गलने का, उबलने का और गलने का जो तापमान है वह बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर है वह ज़्यादा हाई होता है। यानी कि कम टेम्परेचर पर ये न तो उबलते हैं और न ही ये गलते हैं, मेल्ट होते हैं, न ही ये बॉईल होते हैं और ना ही ये मेल्ट होते हैं। सॉल्ट्स आर फाउंड जनरली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि लवण जो है वह सामान्यतया क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सी फॉर्म में? क्रिस्टल अवस्था में। ठीक है, क्रिस्टल अवस्था में। जैसे नमक का ढेला देखा है ना, वो ढेले को क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है ना, छोटा सा भी होता है तब भी वो क्रिस्टल है। छोटे छोटे कभी हाथ में लेकर देखना नमक को तो पता लगेगा कि उसमें क्रिस्टल है, चौकोर टाइप से क्रिस्टल है। सबसे छोटा नमक का टुकड़ा जो आप हाथ में ले सकते हैं और ऐसे करके देखिए उसको तो लगेगा ये क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है, पाउडर होने के बाद भी जो नमक थैलियों में आता है पाउडर रूप में, वह है, उसको देखिए आप हाथ में करके देखिए तब भी लगेगा कि इसमें क्रिस्टल है। कोने गढ़ते हैं उसमें हाथ में जब करे हुए आप। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल इन देम। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स, लवण के जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट यानी कि लवण के क्रिस्टल कंटेन रखते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर, निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में क्रिस्टलाइन वाटर रखते हैं, क्रिस्टल वाटर रखते हैं उनके अंदर, जिसे क्रिस्टलीय वाटर कहते हैं, जिसको क्रिस्टलीय जल, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए CaSO4.2H2O, ये जल यहाँ डॉट लगा रखा है। ठीक है,
ये डॉट लगा दिया तो ये जल क्या है, ये 2H2O, ये क्रिस्टलन का जल है। बेसिक फॉर्म ये बोलेंगे तो इसको कैल्शियम सल्फेट ही, CaSO4 को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, लेकिन ये वाटर है, ये वाटर इसमें क्रिस्टलीय वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर है। ठीक है, ये Na2CO3.10H2O, ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो 10H2 है ये है इसमें क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से लवण जो है, सॉल्ट जो है, अपने साथ क्रिस्टलाइन वाटर रखते हैं, जिन्हें क्रिस्टलाइन वाटर कहा जाता है। देखिए, एसिड एंड बेस की हम रिएक्शन करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, NaOH ये बेस है एंड HCl एसिड है। तो ये जो दोनों जब रिएक्ट हो रहे हैं तो ये सॉल्ट बनाया, NaCl सॉल्ट है, और ये वाटर है। ठीक है, इस तरीके से हर रिएक्शन में जहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे और हीट जनरेट करेंगे, यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, एक और अभी रिएक्शन है, ये CH3COOH, ये है एसिड, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। और NaOH ये है बेस, यहाँ पर भी था देखो बेस, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या था, सोडियम क्लोराइड। एक तो सोडियम है, एक क्लोरीन है, और ये वाटर। यहाँ पर देखो क्या क्या बना, सोडियम एसीटेट बन गया, सॉल्ट है ये। ठीक है, और ये वाटर है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये भी कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर हीट निकल रही है यहाँ पर भी, यानी कि ये सारे रिएक्शन, यहाँ भी हीट लिख सकते हैं हम। मतलब ये रिएक्शन का, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो इन रिएक्शन को क्या क्या कह रहे हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम इसको कह रहे हैं। और हीट जनरेट होती है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। ओके, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। यदि स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, और वह एक दूसरे से रिएक्ट करते हो, तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब उदासीन लवण। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, तो व्हाट विल फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड वीक बेस। यदि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो, है ना, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी यहाँ सॉल्ट लिख रखा है, इसको एसिड करेंगे, एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल हो और वीक दुर्बल क्षार हो।
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो प्रबल कौन है? एसिड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट बनेगा। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये एसिड वीक हो गया, यहाँ पर लास्ट वाले में एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि प्रबल। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? विच काइंड ऑफ सॉल्ट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट बनेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एंड द व्हेन acid and base reacts to each other and form base and water, then this reaction is called as neutralization reaction, and this is also a exothermic reaction. यह exothermic reaction है because in this reaction heat is generated due to reaction of acid and base. That's why we call this reaction exothermic रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गई होगी भाई। जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, अम्ल और क्षार की परिभाषा। परिभाषा अम्ल व क्षार की। देयर आर 3 थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। 3 सिद्धांत हैं जो कि 3 सिद्धांतों के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए 3 थ्योरी दी गई है। दीज साइंटिस्ट हैव गिवन दियर पर्टिकुलर डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसेस, यानी कि उन वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खुद की परिभाषा दी है अम्ल और क्षार की। ये 3 थ्योरी है इस तरीके से। तो हम लोग एसिड और बेस की जो डेफिनेशन आर्हेनियस थ्योरी से जानेंगे, ब्रांस्टेड-लोरी से जानेंगे एंड लुईस थ्योरी से जानेंगे। आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी एसिड और बेस की। ठीक है, अपनी डेफिनेशन दी एसिड एंड बेस की, तो इसे आर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। ब्रांस्टेड एंड लोरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी एसिड और बेस की, इसलिए इसको ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी बोलते हैं। एंड लुईस थ्योरी, लुईस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी एसिड और बेस की, तो इसे लुईस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट एसिड एंड बेस एंड सोल्ट। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी एसिड और बेस के, आज कैरेक्टर्स पढ़े, एसिड की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, सोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी हमने। तो इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने गेन कर ली है आज, और अब हम आगे अम्ल और क्षार की परिभाषा, सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग इसको अगेन एंड अगेन वॉच करें, बार बार देखें, अपने नोट्स बनाएं। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। जब भी वीडियो देखें फर्स्ट बार, सेकंड बार, तो ट्राई टू मेक योर ऑन नोट्स इन योर हैंड राइटिंग। मैं बार बार इसको नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। दिस विल इम्प्रूव योर लर्निंग एबिलिटी, दिस विल इम्प्रूव योर कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। यस डियर स्टूडेंट्स,
if you will make your notes in your handwriting, then you will able to give answers more, you will able to express yourself, because writing is a process when where it improves our ability to express ourselves. राइटिंग एक ऐसी क्षमता हमें देता है, तब हम उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए एबल हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाइए, चाहे हमने कितना ही अच्छा नोट्स बना रखा है, लेकिन आप खुद भी अपने नोट्स बनाइए। और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, हम इस तरीके से कंटिन्यूसली आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में एनिमेटेड फॉर्म में आप लोगों को इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, so please inform your friends which are not which aren't watching our videos, है ना, उन्हें जिन्हें पता नहीं है, जो फ्रेंड्स आपको सफलता डिजिटल के बारे में अभी तक वो ऐसे ही अभी तक घूम रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि किस क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो अपने ऐसे फ्रेंड्स को आप लोग सजेस्ट करें, सफलता डिजिटल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, आप खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो उसमें बेल का जो घंटा होता है यूट्यूब के चैनल में, आप उसको बताएं, जिसके द्वारा आपको जैसे भी लेटेस्ट हमारा अपडेट होगा उसको आप तुरंत देख पाओगे, आप इन्फॉर्म हो जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो हमारा भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है, और आप हम और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के लिए हम एबल होते हैं, हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है इस चीज़ से। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियोस को, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुँचे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसी कोरोना के टाइम में जब फिजिकली रीडिंग कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, एट दिस टाइम एवरीबडी इज सफरिंग विथ कोरोना पेंडेमिक, है ना, एवरीबडी इज आर एट होम, सभी अपने अपने घरों पर हैं, दे आर अनेबल टू टेक देयर स्टडीज, ओके, सो प्लीज शेयर इट एंड टेल अबाउट इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स, ओके, तो वह भी पढ़ सकें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम।